अभी हम लोग वीएस कोड पे हैं और फटाफट हम लोग एक फ़ोल्डर बनाते हैं। मैं जल्दी से एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना लेता हूँ। 1 सेकंड, इफ एल्स, ठीक है? और एक फ़ाइल बना लेता हूँ main.c। अब जो है हम लोग इसके अंदर प्रोग्राम लिखते हैं जो हमने सीखा है वहाँ पे इफ एल्स का सिंटैक्स। तो ठीक है, मैंने जो है हेडर फाइल्स डाल दी हैं और एक अपना मेन फंक्शन लिख दिया है। अब एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि हमारे इंडिया में जो वोटिंग सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। वो वर्क करता है अगर किसी की एज 18 से ऊपर है, राइट? तो वो वोट दे सकता है, अगर 18 से नीचे है तो वो वोट नहीं दे सकता है। हमारा सिंटैक्स क्या था सी प्रोग्रामिंग का, हम कैसे इफ एल्स लिखते थे? हम इफ लिखते थे और उसके बीच में हमारे यहाँ पे कंडीशन होती थी, या तो वो ट्रू होगी वो या फॉल्स होगी, और उसके बीच में हमें जो भी कोड लिखना होता था वो हम लिख सकते हैं, राइट? तो मैंने अभी बात करी एज की, तो इसका मतलब हमें जो है एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा एज का, जो कि कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकता है न्यूमेरिकल, राइट? या तो वो 18 होगी या वो 12 साल का होगा, वो डिपेंड करता है यूज़र पे कि वो कितने साल का है, राइट? तो चलते हैं वीएस कोड पे और बनाते हैं वेरिएबल इंट एज। अभी मैं डायरेक्ट असाइन कर देता हूँ यहाँ 18, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे 18 असाइन किया, राइट? या फिर मैं इसको भी जो है 20 कर देता हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे 20 असाइन किया, बाद में हम सीखेंगे कि इनपुट कैसे ले सकते हैं, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे ये यूज़र वोट दे सकता है या नहीं दे सकता है, ये वोट कब दे पाएगा? जब इसकी एज जो है वो क्या हो, एज जो है वो बड़ी हो 18 से या उसके बराबर हो। ये हमारी क्या है, एक कंडीशन, राइट? कि हमारे जो यूज़र की जो एज है वो 18 से बड़ी हो या उसके बराबर हो, तो वो वोट कर पाएगा। तो यहाँ पे हमको इफ लिखना है और उसके बाद उसका हम लोग बनाएँगे ब्लॉक। अब जो है यहाँ पे हम कंडीशन देते थे, ये हमारा सिंटैक्स था, इसके बीच में यहाँ पे कंडीशन देते थे, ठीक है? या हमारी कंडीशन क्या होगी? हमारी कंडीशन ये होगी, राइट? तो हम फटाक से अपनी कंडीशन लिखेंगे, एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, सिंपल। अब ये जो है या तो ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। इस केस में क्या हो रहा है, 20 है, तो 20 अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ, अगर मैं जो है 20 की वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो 20 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, यस, ये ट्रू है। तो ये इस वाले ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। अगर यही जो है वैल्यू हमारी क्या होती, 17 होती या फिर 12 होती, तो क्या होता, ये इसके अंदर ना जाता। क्यों? क्योंकि 12 इज़ ग्रेटर देन 18 तो रॉन्ग हो गया, राइट? 12 इज़ ग्रेटर देन 18 रॉन्ग हो गया। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 12, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 18, ऐसा ये गलत हो जाएगा मैथमेटिकली, राइट? दिस इज़ रॉन्ग। इसलिए जो है ये हमें क्या देगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो फॉल्स मिलेगा, ठीक है? फॉल्स मतलब 0, राइट? तो हमें 0 मिलेगा। इस वजह से जो है यहाँ पे ये एल्स के अंदर चला जाएगा, अगर ऐसा कुछ होगा, ठीक है? ये एल्स के अंदर चला जाएगा। अब जो है मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, यू कैन वोट, ठीक है? सेमीकोलन लगाना नहीं भूलेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं मैसेज दे सकता हूँ जब हमारी कंडीशन फ़ॉल्स हो रही है तो वो एल्स के अंदर आएगी, ठीक है? यू कैन नॉट वोट, सिंपल। ये एक छोटा-सा इफ एल्स का प्रोग्राम है, जो कि हम इस वाले एग्ज़ाम्पल से समझ पा रहे हैं एज कि यूज़र वोट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अभी एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग इसको कोड को कॉपी कर लेता हूँ और एक और प्रोग्राम बनाता हूँ मैं इफ एल्स, जहाँ पे हम लोग देखेंगे एल्स इफ, ठीक है? एल्स इफ को लिखना, एल्स इफ, तो उसको मैं समझाता हूँ यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल से। एक छोटा-सा हम लोग समझते हैं यहाँ पे प्रोग्राम। अगर मान लो मुझे ग्रेडिंग करनी हो मेरे सब्जेक्ट्स की, राइट? मुझे ग्रेडिंग्स करनी हो सब्जेक्ट्स की, मेरा स्कोर आया, मान लो कि मेरा स्कोर आया है कुछ
60, मुझे इसे ग्रेड करना हो कि मैं पास हूँ या फेल हूँ, ये मुझे बताना है। पास, फेल या फिर एक्सीलेंट, ये 3 चीज़ें मुझे बतानी है। अभी के लिए मैं कुछ पैरामीटर सेट कर लूँगा, ज़रूरी नहीं है ये समझने के लिए, राइट? अगर मेरे स्कोर 30 से अबव हैं, तो मैं क्या हूँ? पास हूँ। और मेरे स्कोर अगर 60 से अबव हैं और 80 से बिलो हैं, तो मैं क्या हूँ? गुड, ठीक है? और अगर मेरा 80 से अबव है स्कोर स्कोर ठीक है, स्कोर लिख देता हूँ मैं, तब मैं क्या हूँ? एक्सीलेंट, ठीक है? तो ऐसा हमें पता करना है। एक बच्चा है, वो उसके मार्क्स आते हैं और जो है अगर वो 30 से ज़्यादा बनाता है तो पास है, अगर उसके मार्क्स 60 से नीचे हैं और 30 के बीच में तो पास है। उससे ज़्यादा है और 80 के बीच में है तो वो गुड है, या 80 से ज़्यादा है तो वो एक्सीलेंट है। इसका प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं? तो देखो समझते हैं यहाँ पे। मैं इंट स्कोर करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ और अभी के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 40 सेमीकोलन। अब हमें कंडीशंस बनानी है, तो कंडीशंस क्या होंगी? मुझे पास वाली कंडीशन बनानी है कि बच्चा जब पास हो रहा था, पास वाली कंडीशन क्या है? 30 से ज़्यादा होना चाहिए और 60 से बिलो होना चाहिए, राइट? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 30 ग्रेटर दैन सॉरी, स्कोर ग्रेटर दैन 30। अब हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ इसके साथ भी मेरी और भी कंडीशंस लगें, तो मुझे यहाँ पे एंड यूज़ करना होगा। अभी समझो, यहाँ पे एंड मैंने लिखा, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे स्कोर लेस देन 60, सॉरी हाँ 60। तो देखो एंड यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा? एंड का मतलब क्या मैंने बताया था? दोनों कंडीशंस हमारी क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तब ये चलेगा। और मैं तो यही चाहता हूँ कि 30 से ज़्यादा हो और 60 से कम हो, तो ये क्या होगा? हाँ, मैंने एंड ऑपरेटर बताया था कि कैसे वर्क करता है। ये दोनों ही कंडीशन क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, ठीक है? और मेरा स्कोर 30 से ज़्यादा हो और 60 से कम हो, तो मुझे क्या मिलेगा? यू गॉट ग्रेड पास, ठीक है? अब हम एक और कंडीशन चाहते हैं, तो हम लिखेंगे एल्स इफ और एक और कंडीशन बना देंगे, राइट? यहाँ पे तो मेरी जो सेकंड कंडीशन है गुड वाली, उसमें 60 और 80 के बीच में होने चाहिए मार्क्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्कोर इज ग्रेटर देन 60 एंड स्कोर इज लेस देन 80, ठीक है? ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मेरा स्कोर जो है 60 से ज़्यादा है, हाँ ठीक है ज़्यादा है, और स्कोर 80 से कम है, हाँ कम है, तो फिर क्या होगा कि हमें गुड मिलेगा। अभी तो यहाँ पे मैंने 40 दे रखा है, तो उसको मैं इसको नहीं अभी ले रहा हूँ, मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर ज़्यादा हुआ और इससे बीच में, तो ये कंडीशन क्या होंगी? दोनों ट्रू होंगी। जब दोनों ट्रू होंगी तो हमें यहाँ पे हमारा कंपाइलर जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अब यहाँ पे मैं मान लो लिख देता हूँ यू गॉट ग्रेट गुड, ठीक है? अब एक कंडीशन मैं बनाऊंगा कि यूज़र को जो है एक्सीलेंट मिले। एक्सीलेंट कब मिल रहा है? जब वो स्कोर कर रहा है अबव 80, सिंपल इज दैट। तब हम क्या कर देंगे? प्रिंट यू गॉट एक्सीलेंट। अब हमने एक कंडीशन नहीं लिखी है कि अगर 30 से नीचे आए उसके लिए कंडीशन लिखनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी कंडीशंस फॉल्स होगी तो वो ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा फेल में, तो हम उसको कह देंगे यू फेल्ड, ठीक है? तो ये एक और छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हमने समझा, जिसमें हमने एल्स इफ देखा, किस तरीके से जो है मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग समझेंगे और ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ करके किस तरीके से बेटर कंडीशंस बना पाएँगे हम, वो लूप के अंदर हम लोग समझेंगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड